नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम उस गर्मी की बात नहीं करेंगे जो मौसम विभाग के आंकड़ों में दर्ज होती है। हम बात करेंगे उस अनदेखी तपिश की जो इस देश के पेंशन धारकों के गालों पर जलन बनकर चुपचाप उतरती है। उस बेचैनी की जो सरकारी दफ्तरों की पुरानी फाइलों में गुम एक वादे की तरह सड़ रही है, और उस उदासी की जो एसबीआई की शाखाओं में कतारों में खड़े बुजुर्गों की आंखों में उतर आई है। ये कहानी किसी तूफान की नहीं है, ये उस चुपचाप चल रहे सूखे की कहानी है जिसमें उम्मीदें हर हफ्ते मुरझा जाती हैं और अखबारों के सबसे कोने में छपी एक पंक्ति को भी लोग लेंस लगाकर पढ़ते हैं कि कहीं कोई अच्छी खबर छुपी लगी है। वे जानते हैं कि नामों के पीछे छुपे झोल अब उनकी उंगलियों से भी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। देश भर में एसबीआई की 699 शाखाओं को चुना गया है, जिन्हें स्पर्श सेवा केंद्र नाम दिया गया है। वहां हर समस्या का समाधान एक छत के नीचे होगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन जिन्हें उम्र ने झुकने पर मजबूर किया, वे जानते हैं कि हर केंद्र के दरवाजे पर एक नया दरवाजा खड़ा होता है। आप सूची में अपने शहर का नाम खोजें तो ऐसा लगता है जैसे केबीसी में करोड़पति सवाल का जवाब खोज रहे हैं, और अगर नाम मिल जाए तो अगले चरण में वही पुरानी रगड़ फाइल खो गई, नेटवर्क डाउन है, अधिकारी मीटिंग में है, दोबारा आइए। इसी दौरान एक प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था एरा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, और साथ ही यह भी जोर देती है कि सरकार पर 3 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। इतना बोझ कि जीडीपी का 0.65% सीधा चला जाएगा पेंशन और वेतन में। कहीं ना कहीं यह आंकड़े सुनने में अच्छे लगते हैं, खासकर जब इसमें यह लिखा हो कि पेंशन में 3000 से 182.00 तक की वृद्धि संभव है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या यह बढ़ोतरी आपके जीवन को सचमुच बदल पाएगी, या फिर यह भी एक अखबार की खबर बनकर रह जाएगी जिस पर सुबह की चाय गिर जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंकड़ों की किताब खोलने से पहले जरा 7वें वेतन आयोग को याद करिए। तब सरकार ने 2 लाख करोड़ खर्च किए थे और कर्मचारियों को औसतन 14% का फायदा हुआ था। अब कहा जा रहा है कि इस बार 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, मगर सवाल फिर वही, क्या वाकई यह फायदा नीचे तक पहुंचेगा, या ऊपर वाले लोग पहले ही अपना हिस्सा काट चुके होंगे। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की असली टीस वो 18 महीने हैं जिन्हें सरकार ने एक झटके में काट दिया था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए रोक दिया गया। बहाना कोरोना, लोग चुप रहे क्योंकि हालात कठिन थे, मगर उसी दौरान मंत्रियों के भत्ते बढ़ा दिए गए, सांसदों को सुविधाएं मिलती रहीं। तो फिर ये त्याग क्यों सिर्फ नीचे वाले करें? क्यों नहीं वो लोग करें जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, जिनकी पेंशन और सुविधाएं बिना किसी शिकायत के चलती रहती हैं? अब फिजाओं में चर्चा है कि शायद इस 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से कोई ऐलान करें, मगर पिछले 3 सालों से हर बड़ा दिन एक वादा लेकर आता है और चुपचाप चला जाता है। 5 अगस्त को कर्मचारी संगठनों की बैठक है। कहा जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनेगा, लेकिन यह दबाव भी उस चाय वाले बर्तन की तरह है जो गर्म तो हो रहा है, लेकिन उसकी भाप सीलिंग तक नहीं पहुंच रही। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया है। कहा गया है कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए, उन्हें भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। सुनने में यह न्याय है, लेकिन न्याय के आदेश और उसकी जमीन पर पहुंचने के बीच भारत में फाइलों की इतनी लंबी रेल है कि इंजन दिल्ली से छूटता है और डब्बे गांवों में फंसे रहते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली भी अब आंदोलन बन चुकी है। कई राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब पहले ही इसमें वापसी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे कोई और नाम देकर पेश कर रही है, गारंटीड पेंशन स्कीम। सवाल यह नहीं है कि स्कीम का नाम क्या है, सवाल यह है कि क्या यह भरोसा दिला पाएगी कि रिटायर होने के बाद भी जीवन की गरिमा बची रहेगी। और अब आते हैं सरकार के सबसे पसंदीदा शब्द पर, डिजिटलीकरण। कहा जा रहा है कि डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म 2.0 से अब हर चीज क्लिक में हो जाएगी, मगर पुराने स्पर्श प्लेटफॉर्म की हालत किसी सरकारी स्कूल के ब्लैक बोर्ड जैसी है। बना तो दिया गया,
है, लेकिन उस पर कोई नहीं पड़ता। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की भी वापसी की सुगबुगाहट है। इससे पहले कोरोना राहत कहा गया, अब इसे बाजार में मांग बढ़ाने वाला उपाय बताया जा रहा है। नाम बदल जाता है, उद्देश्य वही रहता है, थोड़ा झुंझुना दो ताकि लोग कुछ देर और शांत रहें। महंगाई भत्ते की दर अब 58% कर दी गई है। जुलाई से लागू है, लेकिन अक्टूबर में मिलेगा, यानी दिवाली से पहले मिठाई का डिब्बा आएगा, मगर उसमें से मिठाई पहले ही कोई और खा चुका होगा। तो कहानी यह है कि आंकड़े चमकाए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं, मगर दिलों में वो विश्वास नहीं भर पा रहा जिसकी सख्त जरूरत है। सरकार की ओर से कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, बस एक लंबा सस्पेंस। एक ऐसी फिल्म जो पिछले 3 सालों से इंटरवल में फंसी हुई है। अब आंखें लाल किले की ओर हैं। इस बार वहां से कुछ नया निकलेगा या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट नई पोशाक पहनकर वापस आ जाएगी। कर्मचारी और पेंशनर अब सिर्फ पेंशन नहीं चाहते, वे सम्मान चाहते हैं। वो भरोसा चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद भी उनके अनुभव को, उनके समय को, उनके योगदान को याद रखा गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सत्ता में बैठे लोग इन आवाजों को सुनना चाहते हैं या फिर वो भी सिर्फ टीवी की आवाजें ही सुनते हैं? जय हिंद।